Welcome everyone. How are you? Today we will study miscellaneous exercise of chapter 2 relations and functions of class 11. Question number 9. Let R be a relation from n to n defined by R is equal to AB is such that AB belongs to n and AB is equal to B square. Are the following two. हमें एक रिलेशन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ, और उस रिलेशन की जो रिलेशनशिप है वो है ए बी इज़ सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन, मतलब कि जो दो एलिमेंट्स हैं उसमें दोनों एलिमेंट्स एन से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, और ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है, ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए जो है वो बी स्क्वेयर के इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या है कि क्या ए बिलोंग्स टू आर, अगर हम ए इक्वल टू बी स्क्वेयर है तो अगर हम एक सेम एलिमेंट लें, ए एक्स की जगह पर भी ए हो और वाई की जगह पर भी ए हो, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी या नहीं कि ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर होगा या नहीं। बिकॉज दिस विल बी फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों सेम नंबर हैं तो सेम नंबर a इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो a का स्क्वेयर जो है वो a के इक्वल नहीं हो सकता। डिफरेंट नंबर होंगे, मान लो यहाँ पर 2 होता है और यहाँ 4 है, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन दैट मीन्स a और b। लेकिन यहाँ पर है ए, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर A2 लेते हैं और B हम B की जगह पर भी हम क्या ले रहे हैं, A, दैट इज़ ऑल्सो 2, और A इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या A का स्क्वेयर भी A के इक्वल है। अब A तो है 2 और A स्क्वेयर क्या होगा, A इज़ 2 एंड A स्क्वेयर इज़ 4, सो A इज़ नॉट इक्वल टू A स्क्वेयर। तो हमारी रिलेशनशिप क्या है कि A इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, और लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि क्या ए भी इस रिलेशन के अंदर ट्रू होगा, दैट मीन्स क्या A का स्क्वेयर भी A के इक्वल होगा, नहीं। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि अगर दो नंबर्स हैं जिसके अंदर जो फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट है उसका स्क्वेयर, वो किसका स्क्वेयर है, फर्स्ट एलिमेंट का, तो क्या ऐसा भी होगा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के स्क्वेयर के इक्वल होगा, नहीं। क्यों? जैसे मान लो हम यहाँ पर लेते हैं a इज़ इक्वल टू 2, ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए इज़ इक्वल टू लेते हैं हम 4 और b लेते हैं 2, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि a इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर, दैट मीन्स 4 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वेयर। तो ये बात इसके ऊपर तो अप्लाई हो रही है, लेकिन पूछा क्या गया है कि अगर ऐसा है तो क्या ऐसा है कि b जो है वो a के स्क्वेयर के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्योंकि अब अगर हम b ले रहे हैं 2 और a ले रहे हैं 4, b इज़ 2 एंड a इज़ 4। अब मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ कि क्या b इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर है, नहीं, क्योंकि ए स्क्वेयर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 16 और b जो है वो क्या है 2। तो इसका मतलब क्या है कि b इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेयर a इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर बट b इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर, देयरफॉर ba doesn't belong to R and therefore this statement is false. उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट इज AB belongs to R, BC belongs to R and this implies that AC belongs to R। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। इसके लिए भी हम कोई दो नंबर्स ले लेते हैं पहले A और B में। जैसे मान लो हम लेते हैं 16 और 4, यहाँ पर A जो है वो 16 है और B जो है 4 है। a इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर, मतलब कि 4 का स्क्वेयर करके 16 आ रहा है। इसी तरह से फिर b और c ले लेते हैं, एक नंबर b लेते हैं और बी सी बिलोंग्स टू आर, उन b और c का रिलेशन भी वही होना चाहिए। b हमने यहाँ पर क्या लिया 4, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 और 2, दैट मीन्स यहाँ पर b इज़ इक्वल टू सी स्क्वेयर। c यहाँ पर 2 है,
और 2 का स्क्वायर जो है वो b के इक्वल है। तो इसका मतलब बी सी भी जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग करता है। तो अगर ये दोनों जो हैं इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर्स, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है? दैट मीन्स अब हमने ये देखना है कि क्या ए क्या है 16 और सी क्या है 2, तो क्या ए और सी का रिलेशन भी है आपस में? कौन सा रिलेशन? जो हमारे को ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ 16 2, ये अगर हमारे पास ए है और ये सी है, तो क्या ये वही रिलेशन हो रहा है? क्या ए इज इक्वल टू सी स्क्वेयर है? नहीं है, क्योंकि 16 जो है वो 2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सो दिस इम्प्लॉयज दैट कि 16 2, दैट मीन्स 16 2 डजेंट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी डजेंट बिलोंग टू आर एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Next question is question number 10, that is let A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 1 5 9 11 15 and 16 and F is equal to, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं। आर द फॉलोइंग ट्रू, हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। F इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, हमें ये बताना है कि क्या ये F जो है ये A से B में रिलेशन है। अगर हमें किसी भी दिए हुए फंक्शन को ये बताना है कि ये रिलेशन है या नहीं, तो हम क्या, अगर हमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन जो है ये रिलेशन ए से बी की तरफ रिलेशन है या नहीं। फंक्शन जो है वो रिलेशन तो होता है, लेकिन ये बताना है कि क्या इन दो सेट्स से बिलोंग करता है, ये जो दो सेट के रिलेशन से बिलोंग करता है फंक्शन, या किसी और सेट से बिलोंग करता है। तो इसको देखने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं और ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर हैं वो इसके सबसेट हैं, मतलब जो ए क्रॉस बी में सेट आएंगे उसके अंदर ये ऑर्डर पेयर्स भी आते हैं, तो इसका मतलब ये इसका फंक्शन है। क्योंकि हमने रिलेशन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि फंक्शन इज़ अ रिलेशन if from a set A to B if all the ordered pairs of the function are the subsets of A cross B। तो यहाँ पर हमें A क्रॉस B निकालने की ज़रूरत है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, A एंड B। तो इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, पहले हम 1 को लेते हैं तो हमारे पास रहेगा 1 1, फिर 1 5, then 1 9 1 9 and 1 11, then 1 15 and 1 16 1 16। उसके बाद फिर हम 2 ले लेते हैं, 2 1, then 2 5 2 9 2 11 2 15 and 2 16। उसके बाद फिर हम 3 ले लेते हैं, तो 3 में क्या रहेगा, 3 3 1, then 3 3 1 3 5 3 9 3 11, then 3 15 and 3 16। उसके बाद फिर हम लेते हैं 4, सो 4 1 4 5 4 9 4 11 and 4 15 and 4 16। अब हमारे पास ये इसका इन सब के साथ रिलेशन हो गया, ऑर्डर पेयर बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, 2 का भी हो गया, 3 का भी, 4 का भी, इन सब के साथ। और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4। तो दैट मीन्स हमारे पास जो हमारा एन ए इंटू बी, एन ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू एन ए मल्टीप्लाई एन बी।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 4 से 24, हमारे पास ये 24 ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया इनका। अब हमें ये देखना है कि क्या ये फंक्शन रिलेशन है या नहीं। तो इस फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं क्या वो इस A क्रॉस B के अंदर हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। 1 5 1 5 है इसके अंदर, 1 5 देयर इज़ 1 5, यस ये 1 5 है। उसके बाद 2 9 2 9 इज़ ऑल्सो देयर, 3 1 3 1 is also there, 4 5 is also there, and 2 11 where is 2 11 2 11 भी इसके अंदर है। इसका मतलब इस फंक्शन के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं इसके अंदर हैं। दैट मीन्स ये सारे जो हैं इसके सबसेट हैं। ये जो इस सेट में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो इसके सबसेट्स हैं। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इसका सबसेट है, और इसलिए ये जो फंक्शन है दिस इज़ ए, देयरफॉर दिस फंक्शन इज़ ए रिलेशन तो फंक्शन होता ही है, लेकिन ये फंक्शन जो है वो रिलेशन है कौन से सेट से, सेट ए से बी की तरफ। बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे ऑर्डर पेयर इसके एलिमेंट्स हैं, और ये जो है पूरा सेट जो है इसका सबसेट है। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। उसके बाद f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब हमें ये बताना है कि ये f जो है ये फंक्शन है A टू B की तरफ। ऑलरेडी तो हमें ये बोला गया था कि ये फंक्शन है, और आपको ये बताना है कि ये रिलेशन A से B की तरफ है या नहीं। अब ये भी हमें ये बताना है कि क्या एक्चुअली ये फंक्शन है। अब हम यहाँ पर ये फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि जितने भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उन सब का रिलेशन सेकंड एलिमेंट के सेट के साथ सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट सेट में क्या है 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2 टाइम्स है तो हम 1 टाइम लेंगे, और 5 9 1 5 9 1 5 एंड 11 5 9 1 एंड 11। तो यहाँ पर जो 2 अब रिलेशन देखते हैं। 1 का 5 के साथ है, 2 का 9 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, और यहाँ से देख रहे हैं हम, और 4 का 5 के साथ है, तो उस और 2 का 11 के साथ है। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उन सब का रिलेशन बी के अंदर होना चाहिए, और उन सब का रिलेशन इस तरह से होना चाहिए कि उनकी एक इमेज होनी चाहिए सिर्फ बी के अंदर। लेकिन जहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है 2 जिसकी बी के अंदर 2 इमेजेस हैं, एक तो 9 और एक 11, तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज द एलिमेंट 2 from set A has 2 images in set B. Therefore, this is not a function. जो रिलेशन है, ये गिवन रिलेशन है, this relation is not a function. Thank you.